ठीक है। हमने पढ़ा था कि पीपीसी होती क्या है और पीपीसी क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी क्या कहते हैं ना प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, किसी वर्क कैसे करनी है। उसके बाद हमने फिर डिफरेंट इसकी कैंपेन्स टाइप पढ़ी कि क्या क्या कैंपेन्स टाइप होती हैं। उसमें हमने पढ़ा स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ब्रांड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बेसिस, ठीक है, डिफरेंट हम पढ़ चुके। उसके बाद हमने दो चीज़ों के अंदर कैटेगराइज किया, ठीक है। वो ये किया कि पहले हमने बनाई ऑटोमेटिक कैंपेन्स, ठीक है। ऑटोमेटिक कैंपेन्स आप लोगों को पता है जो ऑलरेडी सेशन के अंदर ढेर सारा। और सेकंड नंबर पे हमने जो उसकी कैंपेन्स क्रिएट की वो हमने मैनुअल कैंपेन्स की, ठीक है। तो वो हमने बाकायदा लाइव यहाँ पर डेमो किया था और एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप में उस पर स्टडी की थी कि किस तरीके से कैंपेन्स क्रिएट होती हैं, कहाँ पे क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए और किस तरीके से हमने कैंपेन्स को बनाना। लेकिन सिर्फ कैंपेन्स बनाना जो है ना ये एक पीपीसी का इनिशियल स्टेप होता है, ठीक है। आपने कैंपेन्स क्रिएट कर दी, ये नॉर्मल थिंग होती है, ये हर बंदा ईजिली कर लेता है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप मैनुअल कर लो तो आप कीवर्ड डालोगे, अगर आप ऑटो चला रहे हो तो आप नॉर्मली बिडिंग सेट करके छोड़ दोगे। लेकिन मेन चीज़ उसकी आती है जब पीपीसी हम ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने पीपीसी तो चला दी, पीपीसी चल रही है अच्छी, आपको जो है वो क्या कहते हैं क्लिक्स भी बढ़ रहे हैं और स्पेंडिंग भी हो रही है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में मसला आता है कि कौन से कीवर्ड को रखना है, कौन से कीवर्ड को नहीं रखना। जो ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है ये मेन पार्ट होता है पीपीसी में, ठीक है। अगर कोई पीपीसी स्पेशलिस्ट किसी चीज़ के पैसे भी चार्ज कर रहा है ना कि मैं आपकी पीपीसी कैंपेन रन करूँगा, ये सारी चीज़ें करूँगा, तो एक्चुअल में कोई अगर किसी बंदे को हायर कर रहा है तो उसका जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि भाई आपने मेरी पीपीसी इस तरीके से चला के देनी है कि मुझे प्रॉफिटेबल जो है ना सेल्स ला के देनी है, ना कि मेरा जो एक्सपॉस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो। हाँ, ये एक अलग डिबेट है कि इनिशियली जब हम किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हमेशा हमारी एक्सपॉस उसमें हाई ही रहती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिव्यूज़ नहीं होते हैं, मार्केट में नए होते हैं, क्लिक बड़े होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। पीपीसी मैंने शुरू से एक ही बात करते आ रहा हूँ, पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, ठीक है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को टेस्ट करेंगे, कीवर्ड्स निकाल के लाएंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा होता है। टेस्टिंग में हम 2-3 चीज़ों से उसको मज़ीद लेके चल रहे होते हैं। सबसे पहले ये कि जो कीवर्ड जो अच्छी सेल्स लेके आ रहे हैं उसको हम मज़ीद सेपरेट कैंपेन उसकी बनाते जाते हैं, और वो कीवर्ड जो अच्छे नहीं चल रहे, जिस पर बायर का इंटेंट कुछ और है उस कीवर्ड्स के ऊपर और मेरा वहाँ पे ऐड शो हो रहा है, मेरी प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो वो कीवर्ड्स को मैं नेगेटिव करता चला जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे हम जाएंगे पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, उसमें मज़ीद पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड करी हैं पीपीसी की कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से करना है। लेकिन उससे पहले ना आपको अमेज़ॉन की जितनी भी टर्म्स हैं पीपीसी की वो आपको पता होना जरूरी है। अगर किसी को टर्म्स नहीं पता ना कि वो किस तरीके से काम करती है, लेट सपोज एकोस के बारे में अगर किसी को नहीं पता कि एकोस है क्या, एकोस काम कैसे करती है, ठीक है, उसको पर्पज़ क्या होता है पूरी एडवर्टाइजिंग के अंदर, अगर किसी को यही नहीं पता तो वो बंदा आगे ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकता। भले से वो कैंपेन्स भी बना लेगा, क्रिएट कर लेगा, मैनुअल भी बना लेगा, ऑटो भी बना लेगा, ठीक है, लूज मैच, सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ें कर लेगा, लेकिन एक्चुअल में उसको इशू आएगा ऑप्टिमाइजेशन में कि उसको जब पता ही नहीं एकोस क्या है तो वो आगे की चीज़ों को कैसे लेके चलेगा। अच्छा, फिर टेकोस क्या होती है, ठीक है, सीपीसी क्या होता है, सीटीआर क्या होता है। फिर ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इसको जाने के ये होता ही है, आपको ये भी एक्चुअल में पता होना चाहिए कि कैलकुलेट किस तरीके से होता है, ये एकोस निकलती कैसे, एक्चुअल में एकोस का मकसद है क्या, ठीक है। इसी तरीके से कुछ एडवांस टर्मिनोलॉजीज भी यूज़ होती है पीपीसी के अंदर जो कि मार्केट में यूजली जो न्यूबीज़ हैं उनको तो नहीं पता होती, ज़्यादातर जो एक्सपर्ट लेवल पे पीपीसी चला रहे हैं उनको पता होती है, जिसमें आपका क्लिक टू ऑर्डर रेशो आ जाता है, ठीक है, क्लिक टू ऑर्डर रेशो, उसको हम आगे भी बताऊंगा मैं सब चीज़ें क्या होती हैं। उसके अंदर आपका सीपीए आ जाता है, सीपीए क्या होता है, कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होती है, ठीक है। फिर मैक्सिमम सीपीए क्या होता है, बिड कैसे एडजस्ट करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमम बिड हम किसी कीवर्ड पे कितनी अफोर्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पूरा डिटेल के अंदर जो है ना इसको आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन इज ऑल अबाउट होगा हमारा पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। उसके बाद आपको ये समझाना है कि पीपीसी के अंदर जो टर्म्स यूज होती है ना, एक्सो, सीपीआर, सीवीआर, ये सारी चीज़ें होती क्या, ठीक है, और ये कैलकुलेट के सिर्फ ये नहीं पता करना होती क्या है, कैलकुलेट करना भी आनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को दूसरे, जब आप रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हैं ना उसमें कुछ चीज़ें तो अमेज़ॉन आपको डायरेक्ट निकाल के देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फार्मूले के तहत मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकालनी पड़ती है, जैसे जो एडवांस चीज़ें जैसे मैंने बताया सीपीए है, मैक्सिमम सीपीए हो गया, हमारा क्लिक टू ऑर्डर रेशियो हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने खुद उसके अंदर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। सबसे पहले देखें पीपीसी जब भी बनाने होते हैं तो 2-3 चीज़ें होती हैं, इसके अंदर में यहाँ से स्टार्ट नहीं करता है, पोर्टफोलियो वगैरह क्या होता है, यहाँ से
कर देता हूँ इम्प्रेशन। सबसे पहले चीज़ आती है इम्प्रेशन। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा इम्प्रेशन, ठीक है। ये इम्प्रेशन होते क्या, इम्प्रेशन क्या होता है नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ। आप कैसे भी अमेज़न के ऊपर जाएँ, यहाँ पे लिख दें और कोई भी प्रोडक्ट है ना हमने यहाँ अपने प्रोडक्ट का नाम लिखिए, ठीक है। अब जैसे मैंने इस प्रोडक्ट का नाम लिखा ना, अब मैंने आपको बताया था शुरू में जिसके साथ भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है, ये क्या होता है, ये ऐड चला रहा है। ये लोग ऑर्गेनिकली यहाँ पे रैंक होके नहीं आए, ठीक है। इन्होंने ऐड चलाया हुआ है और अमेजोन ने इनको शुरू की स्पॉट्स दी गई, ये अमेजोन को पे कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड है। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने ये लैपटॉप स्टैंड लिखा, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ लैपटॉप स्टैंड लिख के यहाँ पे ये 2-3 थोड़ा सा भी नीचे आया। तो अगर मैं ये प्रोडक्ट को जो देख रहा हूँ ना, मैं ये देखते हुए गुजर रहा हूँ, ये जितने भी इसको मैं देख रहा हूँ ये सब खिलाते हैं इम्प्रेशन। इस कोई भी बंदा, आप मिसाल के तौर पर आप लैपटॉप स्टैंड बेच रहा हूँ और आपने कीवर्ड लैपटॉप स्टैंड को टारगेट किया हुआ है और वहाँ पे आपका ऐड शो है। कोई भी बंदा आके लिखता है लैपटॉप स्टैंड आके उसने लिखा और वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शो हो गई, जस्ट शो हुई है। लाइक आप मैं एज्यूम कर लेता हूँ मेरी ये प्रोडक्ट है, सबसे टॉप है, ये वाली मेरी प्रोडक्ट है। अभी जस्ट मैंने ये कीवर्ड लिखा और मुझे आपकी प्रोडक्ट शो हो गई, मैं क्लिक किया ना, मैं इसको रुका या कुछ भी नहीं किया, मैं नीचे गुजर गया, ये इम्प्रेशन काउंट हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं इम्प्रेशन। इम्प्रेशन के अमेज़न कुछ भी चार्ज नहीं करता, ठीक है। इम्प्रेशन ये जितने भी एक प्रोडक्ट के ऊपर आ जाए इसके कोई चार्ज नहीं करता। अमेज़न चार्ज किस चीज़ का करता है, वो होता है क्लिक। अब क्लिक क्या होता है, लेट सपोज मैंने एक लैपटॉप स्टैंड लिखा और मैंने यहाँ नीचे तक गया, 2-4 बंदे देखे और लेट सपोज मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इस वाली प्रोडक्ट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब इसके ऊपर ना एक क्लिक काउंट हो गया, ठीक है। पहले इम्प्रेशन आए, इम्प्रेशन उस पर आएंगे जिसको मैं देख चुका या नहीं भी देखा। अगर मैंने कीवर्ड लिखा और वो आप मेरी प्रोडक्ट बॉटम पे शो हो रही थी, मैंने बायर ने वहाँ देखा ही नहीं मेरी प्रोडक्ट, तो जब भी मेरा इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा कि भाई इस पर ये इम्प्रेशन आपको पड़ गया, ठीक है। इम्प्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है। मेन चीज़ आपकी कहाँ से शुरू होती है, क्लिक से। जैसे ही प्रोडक्ट बायर आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा ना, क्लिक करने के बाद जैसे ही वो लिस्टिंग के ऊपर आएगा, ये आपका क्लिक काउंट होगा। इसके अमेज़न आपसे चार्ज करेगा और इसके कैसे चार्ज करता है अमेज़न, बिडिंग के साथ। जो हमने बिड वहाँ पे सेट की भी होगी या अमेज़न जो उसके बिड चार्ज कर रहा होगा इस टाइम पे इसकी जो भी बिड चली होगी और जो बिड मैंने सेट की भी होगी उसके हिसाब से मेरी अमाउंट एक चार्ज हो जाएगी। क्लिक थ्रू रेट नहीं, वो आगे आएगा, मैं बताता हूँ। हाँ, अभी मैं सिंपल पहले बेसिक चीज़ें बताऊँगा, फिर हम CTR कन्वर्जन और उसके फॉर्मूला की तरफ चलेंगे। पहले मैं एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, तो ताकि यहाँ पे जो बिल्कुल ही न्यूबीज है ना, जिनको बेसिक भी PPC की नहीं पता, उनको भी पहले चीज़ें क्लियर हो जाए, देन हम फिर आज को आस्ते आस्ते। सर अगर किसी क्लाइंट ने बायर ने क्लिक किया और उसने ऐड को कार्ड कर दिया और अगर वो चार्ज के बाद फिर नहीं करता तो अमेज़न फिर चार्ज करेगा। देखिए, एक अकाउंट से अगर आप मल्टीपल टाइम चार्ट वो कर रहे हैं ना, मतलब उसको बार बार क्लिक कर रहे हैं, तो वो एक ही क्लिक काउंट होता है, बार बार क्लिक काउंट नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर कुछ दिनों बाद, मतलब 2-4-5 दिन बाद, ऐड टू कार्ड में तो ये होता है ना कि ऐड टू कार्ड में आपकी वो बास्केट में पड़ा हुआ है, आप तो डायरेक्ट जाके उसको खरीद लेते हो, आपने तो उसको क्लिक नहीं किया। अच्छा, क्लिक होता कहाँ से, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर वो मेरा कहीं ऐड चल रहा है और मेरी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड पे नज़र आ रही है, तो वहाँ पे वो क्लिक काउंट होगा और उसमें अमेज़न मुझसे चार्ज करेगा। लेकिन अगर किसी ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्लिक किया तो उस पर मुझे कुछ चार्ज नहीं होगा। लेट्स सपोज अब वापसी आता है इसी वाली प्रोडक्ट के ऊपर, हम पीछे जाते हैं, मैं यहाँ पे आया। अब ये जो ऊपर 2 बंदे स्पॉन्सर चला के बैठे ना, इनको जो भी क्लिक करेगा ना, वो तो ये अमेज़न को पैसे देंगे क्योंकि ऐड चला के ऊपर आया, ठीक है। लेकिन ये वाला जो बनता है इससे नीचे वाला, ये स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं चला के आया, ये ऑर्गेनिकली यहाँ पर रैंक है, इसको इस कीवर्ड पे सेल मिल रही है, इसलिए अमेज़न ने उसको यहाँ रैंक किया हुआ ऑर्गेनिक। तो इस पर जो क्लिक पड़ेंगे इस पर इसको कुछ भी चार्ज नहीं होगा, इसकी प्रॉफिटेबल सेल है। तो ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड में फर्क है। अगर तो वो स्पॉन्सर्ड पे ही क्लिक करेगा तो मेरा क्लिक काउंट होगा 2-4 दिन बाद अगर वो करता है। लेकिन अगर सेम डे में वो 2-3 दफ़ा क्लिक करता है तो वो एक ही क्लिक काउंट होगा, वो ज़्यादा है। इसमें अगर अपने कार्ड से जाता है तो भी काउंट नहीं होगा। कार्ड से तो फिर वो स्पॉन्सर्ड से नहीं गया ना। जैसे आपने एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ड करके रख ली, अब वो कार्ड में पड़ी हुई है, आपने उसको 2-3 दिन बाद जाके बाय कर लिया, वो तो प्रोडक्ट आपकी पड़ी हुई थी पहले से ही, आपने तो उस पर क्लिक नहीं किया। हाँ, अगर मैं उसको एक कीवर्ड को तो पहले मेरे कार्ड में थी, मैंने रिमूव कर दी और मैं दोबारा वही कीवर्ड लिखता हूँ, वही ऐड मुझे स्पॉन्सर्ड में नजर आता है, मैं उसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो चार्ज
सर्च भी तो शायद एक और भी चीज़ है, जैसे फेसबुक या गूगल है, उसमें ब्राउज हिस्ट्री आप जाकर डिलीट कर दें, दोबारा क्लिक करें, वो फिर चार्ज पड़ जाए। इसमें फेसबुक या जो गूगल का ऐड चल रहा होता है, हाँ एक दफ़ा आपने उस पर क्लिक किया, उसकी ब्राउज हिस्ट्री जाकर डिलीट कर दें, दोबारा क्लिक करें तो वो फिर से चार्ज। शायद इसका भी वो, या इसका नहीं होता नहीं, इसका अमेज़न पे तो क्या ब्राउज़र हिस्ट्री कैसे डिलीट करोगे? नहीं, अपनी जो ब्राउज़र की हिस्ट्री होती तो ब्राउज़र की हिस्ट्री असल में यहाँ पे ना नॉर्मली यूजुअली बायर्स के अकाउंट होता है अमेज़न पे, तो वो अकाउंट से क्लिक कर रहा होता है बंदा, तो वो अमेज़न को वहाँ से पता लग रहा होता है इसने क्लिक किया है, है। साइन इन हुआ वो। हाँ, साइन इन हुआ होगा। अगर साइन इन नहीं भी हुआ होगा फिर भी अमेज़न को पता लग जाता है कि किसी बायर ने इसका क्लिक किया, तो वो उसके हिसाब से आपको चार्ज करेगा। आई थिंक ब्राउज़र हिस्ट्री का इससे कोई ताल्लुक है, ठीक है। तो ये इंप्रेशन आप लोगों को हो गया और बिल्ड वो भी हो गया क्लिक भी, ये क्लिक क्या पता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये दोनों चीज़ें मेन चीज़ थी। अब आ जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर ना, क्या कहते हैं, पहले चैनल पे चलते हैं तो एडवर्टाइजिंग पे जाते हैं, कैंपेन एडवर्टाइजिंग में आ जाते हैं। अब यहाँ पे होती है बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है पोर्टफोलियो का, ठीक है। ये पोर्टफोलियो का ऑप्शन क्यों